वेलकम बैक। हमने क्लास 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का इक्विटी शेयर्स का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है, जिसमें हमने इक्विटी शेयर्स का मीनिंग एंड डेफिनेशन समझा, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स का पूरा टॉपिक हमने डिटेल में पिछले वीडियो में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। लेट्स सी, एज द नेम इंडिकेट्स दीज शेयर्स हैव सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज अटैच टू इक्विटी शेयर्स। सो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, नाम से हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस मतलब पहला, ऑलराइट। तो ये जो शेयर्स है इनको हर चीज़ में पहले अधिकार मिलता है। इनकी जो राइट्स है, इनके जो अधिकार है वो हमेशा पहले आते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स, ऑलराइट। सो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, इनकी जो राइट्स है, इनके जो अधिकार है वो इक्विटी शेयर्स से अलग होते हैं, ऑलराइट। दीज शेयर्स विच कैरी फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट्स आर टर्म्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स। सो ये जो शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो हमेशा उनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, जो अधिकार उनके होते हैं वो पहले आते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऑलराइट। लेट्स सी कि प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या अधिकार है, क्या क्या राइट्स हैं। वेरी फर्स्ट इज प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। सो जब तक कंपनी चल रही है, कंपनी के पूरे लाइफ टाइम तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा। ये अधिकार होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कि उनको जो डिविडेंड है वो पहले मिलेगा एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बाद में मिलेगा। नेक्स्ट राइट क्या है? अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप होती है, बंद होने वाली होती है, उस वक्त भी जो सबसे पहला कैपिटल, जो सबसे पहले पैसे जो रिटर्न किए जाते हैं कंपनी की तरफ से, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिटर्न किए जाते हैं, ऑलराइट। एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे बाद में मिलेंगे, सबसे पहले मिलते हैं पैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ऑलराइट। द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैव अ प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स। सो यहाँ पर भी क्या बताया है कि इक्विटी शेयर्स को जो डिविडेंड मिलेगा वो बाद में मिलेगा, सबसे पहला जो डिविडेंड मिलेगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, और जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो भी फिक्स होता है, ऑलराइट। जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है, जो रेट होता है वो फिक्स नहीं होता। अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट अर्न किया तो कम डिविडेंड मिलेगा। लॉस हो रहा है कंपनी को तो डिविडेंड नहीं भी मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपल्सरीली डिविडेंड मिलता ही मिलता है, और वो भी एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। मतलब उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स होता है, ऑलराइट। जैसे कि 6%, 9%, ऑलराइट। तो ऐसे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू। और जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं कंपनी की तरफ से, उसी वक्त रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स किया जाता है, ऑलराइट। बाद में फिक्स नहीं किया जाता, जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं उस वक्त रेट ऑफ डिविडेंड भी बता दिया जाता है कि इतना रेट ऑफ डिविडेंड आपको दिया जाएगा, ऑलराइट। नेक्स्ट इज normally preference shares do not carry any voting right. They have voting right only on matters which affect their interest, such as selling of undertaking or changing rights of preference shares etc, or they get voting rights if dividend remain unpaid. So normally preference shares जो होते हैं उनके पास कोई वोटिंग पावर्स नहीं होते, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर्स होते हैं, वो वोट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो वोट नहीं कर सकते, उनके पास कोई भी वोटिंग पावर नहीं होता, अनलेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ कुछ ही मैटर्स के ऊपर वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, जब उनके कोई इंटरेस्ट, उनके अधिकार अगर चेंज किए जा रहे हैं, उस वक्त सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो वोट कर सकते हैं। या तो फिर अगर मे बी उनका डिविडेंड जो है वो पे नहीं किया गया है तो उस वक्त भी प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग पावर्स नहीं होते। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर को ओनर ऑफ द कंपनी बट नॉट कंट्रोलर्स। सो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के को ओनर्स होते हैं, ऑलराइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं, रियल ओनर्स होते हैं, एंड वो कंपनी को कंट्रोल करते हैं, बिकॉज कंपनी का जो भी डिसीजन होता है, मीटिंग होता है, वो सारी मीटिंग्स जो होती हैं, डिसीजंस इक्विटी शेयर होल्डर्स लेते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के कंट्रोलर्स और रियल ओनर्स हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ओनर्स हैं एंड कंट्रोलर नहीं है। वो कंपनी की कोई भी डिसीजन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दीज शेयर्स आर परचेज बाय कॉशियस इन्वेस्टर हु आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हु वांट स्टडी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट।
एंड प्रेफरेंस शेयर्स कौन परचेज करता है? ऐसे इंडिविजुअल जो काफ़ी कॉशियस होते हैं। ऑलराइट, कॉशियस इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है? जो केयरफुल होते हैं, जिनको ये ध्यान रखना होता है कि उनका जो पैसा है वो सेफ रहे, डूबे नहीं। ऑलराइट, कंपनी अगर लॉस कर रही है तो भी उनको उनका जो रिटर्न है, जो डिविडेंड है, वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो ऐसे इन्वेस्टर्स जो काफ़ी केयरफुल रहते हैं अपने पैसे को लेके, उनको रिस्क लेना पसंद नहीं है, वो प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो परचेज करते हैं, सो दैट उनका जो इन्वेस्टमेंट है, जितने पैसे उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, उसके ऊपर उनको टाइम टू टाइम और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड जो है वो मिलता रहे। ऑलराइट, वहीं इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं। अगर कंपनी लॉस कर रही तो उनको डिविडेंड नहीं मिलता, अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही तो उनको ज़्यादा डिविडेंड भी मिलता है। ऑलराइट, सो अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर के साथ में कंपेयर करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिस्क लेना नहीं पसंद है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिस्क लेना पसंद है। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के रियल ओनर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो कंपनी के को ओनर्स हैं। इक्विटी शेयर्स जो हैं उनको फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस है। अगर आप डिफरेंस देख के समझेंगे तो काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या फीचर्स है, पॉइंट्स गिवन है, हम एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट इज प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। सो जब भी कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड मिलेगा। लेट्स सी, प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। सो जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है टैक्स पे करने के बाद, एनुअल नेट प्रॉफिट मीन्स टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से सबसे पहला जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। द डिविडेंड इज पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। सो यही चीज़ है कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सो जब कंपनी बंद होने वाली होती है, वाइंड अप होती है, उस वक्त जो पैसे हैं, जो कैपिटल है, वो रीपेमेंट होता है। कंपनी के पैसे जब रीपे करती है तो ये भी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपे करती है। Preference shareholders have a preference over equity shareholder in respect of return of capital when the company is liquidated. Liquidated का मतलब कंपनी जब बंद होने वाली होती है उस वक्त जो सबसे पहला पैसे रिटर्न किए जाते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे रिटर्न किए जाते हैं, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे मिलते हैं। इट सेव्स प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम द कैपिटल लॉस। तो इसके वजह से क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो हमेशा बचा होता है, सेफ होता है, उनको अपने पैसे का कोई लॉस नहीं होता, बिकॉज उनको पैसे मिल जाएंगे। बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे मिलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर पैसे बचते हैं तो ही मिलते हैं, अदरवाइज नहीं। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे मिल जाते हैं, उनके पैसे कहीं डूबते नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फिक्स्ड रिटर्न। दीज शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रीडिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू। सो प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है उसका जो रेट है वो हमेशा फिक्स होता है कि इतना फिक्स ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल से 6% डिविडेंड इनको मिलेगा, 10% मिलेगा, 9% मिलेगा, मतलब एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स किया जाता है। इतना ही डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो प्री डिटरमाइंड है, मतलब पहले से ही डिसाइड किया जाता है एट द टाइम ऑफ इशू। जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है उस वक्त कंपनी डिसाइड करती कि इतना रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स को देगी। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ फिक्स्ड सम और मे बी कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड रेट। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करके रखे, दैट इज मे बी 10,000 जो है वो दे, 20,000 दे, और तो एक फिक्स सम डिसाइड करके रखेगी या तो फिर फिक्स रेट डिसाइड करेगी, 6%, 9%, 10%। और तो इतना ही रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो कंपनी देती है प्रेफरेंस शेयर्स को। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो प्रॉफिट में से मिलता है। कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से ही जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। If the directors in financial crisis decide not to pay dividend, the preference shareholder have no claim for dividend. हो सकता है कि कंपनी को जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, मतलब कंपनी में जब पैसे की कमी है, कंपनी लॉस में चल रही है, उस वक्त अगर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, उस वक्त प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं भी दिया जा सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कैपिटल। अब नेचर ऑफ कैपिटल क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल, दे आर रिडीम्ड आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। सो प्रेफरेंस शेयर्स जो है
उनका जो कैपिटल है, उनका जो पैसे हैं वो कंपनी में कैसे होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। मतलब एक फिक्स टाइम के लिए ही वो अपने पैसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उतना टाइम होने के बाद उनको उनके पैसे वापस रिडीम हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ऑलराइट, अ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और कंपनी जो है वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करती। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने, फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल ने प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किया, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया, उसने अगर 20,000 रुपीज़ कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं 5 ईयर्स के लिए, तो 5 साल होने के बाद उसको उसके पैसे जो है वो वापस कंपनी रिडीम कर देगी, रिटर्न कर देगी। ऑलराइट, एंड कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करती। मतलब एक बार उसने पैसे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए तो जब तक कंपनी चल रही तब तक उसके पैसे कंपनी में ही रहेंगे। ऐसे शेयर्स कंपनी इशू नहीं करती। मोस्टली प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो ऐसे इशू नहीं किए जाते जो कि इररिडीमेबल है, उनका पैसा उनको वापस रिटर्न होता ही होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली रेज्ड एट अ लेटर स्टेज व्हेन द कंपनी गेट्स एस्टैब्लिश्ड। मोस्टली जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो बाद में इशू किए जाते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं और कंपनी एक बार एस्टैब्लिश हो गई, मतलब कंपनी एक बार अच्छी तरीके से चलने लगी, उस वक्त बाद में कंपनी को अगर और ज़्यादा पैसों की नीड है तो प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इशू किया जाता है बाद में। These shares are issued to satisfy the need of additional capital of the company। वही बोला गया कि अगर कंपनी को ज़्यादा पैसों की नीड है, अगर कंपनी एक्सपांड करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है और पैसों की नीड है, तो उस वक्त कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इशू करती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सेफ कैपिटल एज द रेट ऑफ डिविडेंड एंड द मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट। मोस्टली जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो सेफ कैपिटल है, मतलब उनके जो पैसे होते हैं वो सेफ होते हैं, उनका रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स होता है, मार्केट वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होता। बिकॉज चाहे कंपनी कैसी भी चले, कंपनी को प्रॉफिट हो, कम प्रॉफिट हो, लॉस हो रहा है, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। सो मार्केट का फ्लक्चुएशन रेट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू। द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू देम इज फिक्स्ड। तो मार्केट वैल्यू जो है प्रेफरेंस शेयर्स का वो चेंज नहीं होता, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का चेंज होता है। बिकॉज अगर इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है तो उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, अगर कम हो रहा है तो उनको डिविडेंड कम मिलेगा। ऑलराइट, बट क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स होता है, इसके लिए मार्केट वैल्यू से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे मार्केट में वैल्यू कम हो ज़्यादा हो, उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है उनको उतना ही मिलेगा जितना कंपनी ने फिक्स करके रखा है। द कैपिटल अप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी लो एज कम्पेयर विथ इक्विटी शेयर्स। और इनका जो कैपिटल अप्रिसिएशन है, उनके जो पैसे हैं वो बढ़ते नहीं हैं। जैसे कि इक्विटी शेयर्स के पैसे बढ़ेंगे अगर उनका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, बिकॉज मार्केट वैल्यू डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है। ऑलराइट, मार्केट का जो प्राइस है अगर वो ज़्यादा होगा, इक्विटी शेयर्स लोग ज़्यादा परचेस करेंगे तो पैसे बढ़ेंगे। बट प्रेफरेंस शेयर्स का ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स के जो पैसे हैं वो बढ़ते नहीं हैं, बिकॉज एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनको हमेशा कंपनी प्रोवाइड करती है। सो मार्केट वैल्यू से कोई भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मार्केट बढ़े चाहे कम हो, जो रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड किया गया है कंपनी की तरफ से उतना ही पैसा, उतना ही डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वोटिंग राइट्स। द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं होते। दे डू नॉट एंजॉय राइट्स टू कंट्रोल ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी को कंट्रोल करने का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई भी अधिकार नहीं होता, कोई भी राइट नहीं होता। दे हैव वोटिंग राइट्स ऑन एनी रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास तभी ही वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं जब उनके इंटरेस्ट के ऊपर, उनके अधिकारों के ऊपर कुछ असर होता है, उनके अधिकार में अगर कुछ भी इफेक्ट पड़ता है, कुछ चेंज होने वाला होता है, उस वक्त ही सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता। एग्जाम्पल गिवन है, चेंज इन द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पेएबल टू देम आर इन एरियर्स फॉर लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कब वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, जब उनका जो पैसा है उस जो वो रीपे करना होता है कंपनी को, और उसका जो टर्म है, उसका जो टाइम है, उसमें चेंजेस कुछ करने हैं, उस वक्त प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। या तो फिर हो सकता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला है लगातार 2 सालों तक, तो उस वक्त भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ वोटिंग राइट्स तब मिलते हैं जब उनके अधिकारों के ऊपर कुछ असर होता है, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते।
नेक्स्ट इज रिस्क। द इन्वेस्टर्स हु आर कॉशियस जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर्स। सो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि काफ़ी केयरफुल होते हैं, कॉशियस होते हैं, मोस्टली वो प्रेफरेंस शेयर्स ही परचेस करते हैं बिकॉज ये कम रिस्की होता है, लेस रिस्की होता है। सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर एडवांटेजेस अटैच्ड विथ प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स के साथ में एडवांटेजेस मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा। उनको एक पर्टिकुलर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और उनका जो पैसा है उनको कुछ टाइम के बाद, जितना टर्म है उतने टर्म के बाद रिटर्न भी मिल जाता है। These shares are boon for shareholders during depression period when the rate of when interest rate is continuously falling। तो मोस्टली जब कंपनी डिप्रेशन में जाती है, मतलब कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही होती है, उस वक्त ये पर्टिकुलर जो शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है। बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स को यहीं पे अगर कंपनी डिप्रेशन में जा रही है, लॉस में जा रही, तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी लॉस में जा रही है तभी भी डिविडेंड मिलता ही मिलता है। ऑलराइट, तो ये एक एडवांटेज होता है। रिस्क काफ़ी कम होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली हायर देन इक्विटी शेयर्स। दे आर नॉर्मली इशूड एट अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100। सो फेस वैल्यू जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स। हमने देखा था इक्विटी शेयर का जो फेस वैल्यू है वो काफ़ी कम होता है। ऑलराइट, ₹10 पर शेयर या तो फिर ₹1 पर शेयर जो होता है वो इक्विटी शेयर, मतलब प्राइस जो होता है इक्विटी शेयर का वो काफ़ी कम होता है, और प्रेफरेंस शेयर का जो प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। नॉर्मली ₹100 पर शेयर होता है प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू प्राइस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज राइट और बोनस इशू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर राइट और बोनस इशू। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं कि उनको राइट इशू मिले या फिर बोनस इशू मिले। कंपनी कितनी भी प्रॉफिट अर्न करे, बोनस शेयर्स जो हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं दिए जाते। एंड राइट इशू, कंपनी जब और ज़्यादा जब कोई एक्स्ट्रा शेयर इशू करती है उस वक्त पहला इशू जो है, पहला जो ऑफर करती है शेयर्स, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को करती है। ये उनका अधिकार होता है बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। और ये जो राइट इशू और बोनस इशू है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होता। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। Preference shares attract moderate type of investor who are conservative, cautious, interested in safety of capital and want steady return on investment generally purchase preference shares। तो मोस्टली ऐसे इन्वेस्टर्स, कौन से इन्वेस्टर्स, मतलब जो पैसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो किस टाइप के होते हैं? मॉडरेट टाइप के, मतलब मोस्टली ज़्यादा नहीं होते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं, उनको चाहिए कि उनका जो पैसा है वो सेफ रहे, वो काफ़ी केयरफुल होते हैं, उनको चाहिए कि उनका जो पैसा है वो सेफ रहे, उनको रिटर्न जो है वो प्रॉपर एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता रहे। कंपनी में भी अगर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो ऐसा है कि उनको ज़्यादा रिटर्न मिले, ये नहीं चाहिए उनको। कंपनी लॉस करे, कंपनी प्रॉफिट करे, उनको चाहिए कि उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है उनको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो ऐसे टाइप के इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स परचेज करते हैं। ऑलराइट, सो दैट उनका जो रिटर्न है वो उनको टाइम टू टाइम मिलता है, उनके जो पैसे हैं वो एक प्रॉपर फिक्स टाइम खत्म होने के बाद उनको उनके पैसे वापस रिटर्न मिल जाए। सो जो इन्वेस्टर्स, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो कॉशियस होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, उनका जो पैसा उनको सेफ चाहिए होता है, वो मोस्टली प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो परचेस करते हैं। ऑलराइट, सो ये था फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो अभी के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक है वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने प्रेफरेंस शेयर्स का टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें हमने प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग समझा एंड फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।